हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीनत एंड वेलकम टू माय चैनल जेनिथ एकेडमी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अ शॉर्ट मॉनसून डायरी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रस्किन बॉन्ड जो कि बहुत ही फेमस ऑथर हैं, उन्होंने अपने मॉनसून के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया था, जो कि जून 24 से लेकर जून 27 तक था। उस पार्ट में उन्होंने बताया था कि मानसून की जो स्टार्टिंग होती है वो उस टाइम पर मौसम कैसा रहता है। मिस्ट होती है ना, ह्यूमिडिटी रहती है, वार्मथ होती है। यहाँ पर उन्होंने अगस्त 2 से अपनी डायरी लिखनी शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कॉरुगेटेड टिन रूफ। रात भर क्या है कि कॉरुगेटेड टिन क्या होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। कॉरुगेटेड टिन जो अक्सर गांव की जो छतें होती हैं वो टीन की होती हैं, वो नालीदार होती हैं ना, लहरदार होती है, उसको कॉरुगेटेड बोलते हैं। तो उस छत पर, वैसी छत पर कॉरुगेटेड रूफ पर लगातार बारिश हो रही है और वो एकदम ड्रमिंग बहुत ज़ोर ज़ोर से गिर रही है ना, आवाज़ निकाल रही है टिप टिप की। देयर हैज़ बिन नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट द स्टीडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर। कोई स्टॉर्म नहीं, स्टॉर्म बोलते हैं आंधी को, आंधी तूफान को। नो थंडर, ना कोई बादल गरज रहा है। जस्ट द स्टीडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर। ट्रॉपिकल यानी कि इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ही वार्म होता है, ह्यूमिड होता है, वहाँ पर बारिश जो है बहुत ज़्यादा होती है। डाउनपोर मूसलाधार बारिश है ना। कोई तूफान नहीं है, कोई थंडर नहीं है, लगातार सिर्फ मूसलाधार तेज़ बारिश हुई जा रही है। It helps me to lie awake. At the same time, it does not keep me from sleeping. इससे क्या हो रहा है, जो बारिश का जो शोर है उसकी वजह से ये मुझे जागने में हेल्प कर रही है और मुझे जागने नहीं दे रहा है, और सेम टाइम पर ये मुझे सोने भी नहीं दे रहा है। मतलब इतना ज़्यादा शोर होगा तो ऑब्वियसली कोई भी सो नहीं पाएगा। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड, the quiet within, and although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, it is a good sound to read by। ये पढ़ने के लिए एक अच्छा साउंड है। बाहर बारिश हो रही है, बारिश का शोर है, और साथ में क्या है, क्वाइट विद इन, अंदर लेकिन क्या है, एकदम शांत है। एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स। स्प्रिंगिंग मतलब बाहर प्रकट होना, सामने आना या उछलना। तो बहुत सारे अनअकाउंटेबल, असंख्य, अनगिनत लीक्स हैं छत पर। लीक्स मतलब होल। बारिश जो टीन की छत है उसमें बहुत सारे क्या हैं, लीक्स हैं। लेकिन फिर भी एक फीलिंग है मुझ में अनटच की, है ना, कि बारिश मुझे छू नहीं रही है। ऑब्वियसली छत के नीचे हैं तो बचे रहेंगे, है ना, किसी तरह से। लेकिन बट एंड गेट इन टच विद द रेन, लेकिन फिर भी एक तरह की फीलिंग है, ये भी है कि मैं उसके टच में हूँ, बारिश के मैं टच में हूँ, कि बारिश मुझे छू नहीं रही है। लेकिन उसका जो साउंड है, लगातार जो नॉइज़ कर रहा है, नॉइज़ हो रहा है, बारिश गिर रही है, लगातार टिप टिप की आवाज़ आ रही है, तो उसकी वजह से मुझे एक टचनेस की फीलिंग आ रही है कि मुझे बारिश टच कर रही है। अगस्त 3, द रेन स्टॉप्स। अगले दिन अगस्त 3 अगस्त को बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, बादल छटना शुरू हो जाते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट। स्ट्राइक मतलब टच करना, छूना, टकराना। तो क्या है, सूरज बादलों से, पहाड़ियों से टकरा रहे हैं, यानी पहाड़ियों से सूरज बाहर निकल रहा है। अ वुमेन इज़ चॉपिंग अप स्टिक्स। एक औरत नज़र आ रही है जो लकड़ियाँ काट रही है। चॉप मतलब काटना। आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स। मुझे काउबेल्स यानी गाय के गले में जो घंटी होती है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। उसकी टिंकल मतलब खनखनाहट या झनझनाहट की आवाज़। इन द ओक ट्री अ क्राउ शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर्स। एक ओक के पेड़ पर, ओक मतलब चीड़ का जो पेड़ है, उस पर एक काऊ शेक कर रहा है रेन ड्रॉप्स को, यानी पानी की बूंदों को, बारिश की बूंदों को शेक कर रहा है, झाड़ रहा है। फ्रॉम हिज फेदर्स अपने पंखों से। एंड कॉज डिसकॉन्सोलेटली, डिसकॉन्सोलेटली मतलब अनहैप्पीली, बड़ी उदासी से वो काएँ काएँ कर रहा है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप। एक ड्रेन पाइप है, परनाला है, जिससे जो लीक करता है ना पानी, उससे टप टप करके टपक रहा है। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द whistling थ्रश इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रवाइन या रेविन। और अचानक से मुझे एक
क्लीन, एकदम साफ और शुद्ध। थ्रश एक चिड़िया होती है, थ्रश चिड़िया को बोलते हैं ना, उसके गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवाइन। रेवाइन रेवाइन क्या होता है? एक वैली ही होती है, लेकिन वो थोड़ी कम गहरी होती है। तो जैसे उसकी गहराई से जैसे कोई स्वीट सा डार्क सीक्रेट इमर्ज कर रहा हो, बाहर निकल कर आ रहा हो, उसी तरह से मुझे उस चिड़िया की गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगस्त 12, अब सीधा 3 अगस्त 3 से अगस्त 12 तक 12 में चलते हैं। एंडलेस रेन, लगातार बिना रुके बारिश हो रही है। एंड अ परमानेंट मिस्ट, और एक परमानेंट मतलब ऐसा लगे जैसे मिस्ट जो कोहरा है वो ख़त्म ही नहीं होगा, पूरे में छाया हुआ है, फैला हुआ है। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, हम लोगों ने 8-9 दिन से सूरज नहीं देखा है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, डैम्प और सॉगी ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, यानी हर एक चीज़ कैसी हो गई है, लगातार बारिश हो रही है तो उसकी वजह से हर एक चीज़ एकदम तर हो गई है, भीग गई, नम हो गई है। नो वेयर टू गो, बारिश हो रही है लगातार तो ऑब्वियसली कहीं जा नहीं सकते। पेस द रूम, रूम में ही इधर उधर घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो कैसे कोई बाहर अगर अम्ब्रेला लेकर निकले तो अम्ब्रेलाज कैसे ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो उस तरह से कुछ अम्ब्रेलाज बाहर, मतलब कुछ लोग बाहर गए हुए हैं अपने अपने अम्ब्रेलाज लेकर, तो वो हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एटलीस्ट इट इज़ेंट कोल्ड रेन, एटलीस्ट इट इज़ेंट अ कोल्ड रेन, क्या है कि जो हाई एल्टीट्यूड्स में मौसम हमेशा एकदम ठंडा रहता है तो उसकी वजह से बारिश भी ठंडी होती है, लेकिन अभी मानसून सीज़न है तो बारिश भी ठंडी नहीं है। The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear. The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear. Hillsides यानी कि जो पहाड़ की ढलान है, पहाड़ियों की जो ढलान है वो एकदम लश हो चुकी है। लश मतलब हरी भरी, पूरे में हरियाली है। क्यों? क्योंकि मानसून है, मानसून में बारिश होती रही है लगातार, तो उसकी वजह से नए नए फ्लावर्स अपीयर होना, प्रकट होना, आना शुरू हो गए हैं। फ्लावर्स, मानसून फ्लावर्स, वाइल्ड बॉसम, डेलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्किड्स, ये अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, है ना, जो आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये सब अपीयर होना शुरू हो गए हैं। अब अगस्त 31, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ऑब्वियसली 31 तारीख है तो लास्ट डे होगा। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, मानसून में जो एक तरह की हरियाली आ जाती है, पूरा एकदम हरा भरा हो गया है, वो अपने पीक पर है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, कोबरा लिली जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, बताया था, है ना, तो उसके सीड्स अब कैसे हो गए हैं, वो लाल होना शुरू हो गए हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोबरा लिली के सीड्स रेड होना शुरू हो जाते हैं तो ये दर्शाते हैं कि अब बारिश जो है वो अपने एंड पर आ चुकी है, यानी बारिश ख़त्म होने वाली है, मानसून का सीज़न अब ख़त्म होने वाला है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, कुछ ही दिनों में अब क्या होगा, जो फर्न है वो अब येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट, लेकिन अभी वो कैसे एकदम फर्म है, अपनी पोजीशन में सीधे, एकदम फर्म है, मजबूत हैं, हरे हरे भरे हैं और सीधे हैं एकदम। Ground orchids, mauve lady's slipper, and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor. ये अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं। तो जैसे कि हम लोग किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पे हमें, जैसे कपड़े की शॉप पर अगर जाएं तो वहाँ हमें बाहर की तरफ ही अलग अलग डिज़ाइन के सूट, ड्रेसेस वगैरह बाहर लगी हुई नज़र आती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो फ्लावर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो पूरे में फैले हुए हैं, एक तरह के डिस्प्ले दिखा रहे हैं ना, फैशनेबल तरीके से रखे हुए हैं। अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स एक फ़ैशन में डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे ऑन दी ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। कहाँ पर? लैंडोर क्या है? मसूरी में ही एक कैंटनमेंट टाउन है ना, तो वहाँ की जो ग्रासी स्लोप ढलान है, हरियाली वाली ढलान है। Wild dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. ये डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं जो कि अपने सर निकाल कर झाँक रहे हैं, कहाँ से? रॉकी क्रेवाइसेस। क्रेवाइसेस क्या होती है? जो दरारें होती हैं ना, तो चट्टानें हैं, उनमें जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से वो लोग वहाँ
रुके हुए थे, होल्ड किया हुआ था उन्होंने, लेकिन अब वो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। स्नेक्स एंड रॉडेंट्स। रॉडेंट्स क्या होते हैं? जो कुतरने वाले जानवर होते हैं ना, जैसे चूहा हो गया, गिलहरी हो गई, तो इस तरह से स्नेक, सांप और रॉडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज। अपने अपने जो उनके रहने की जगह थी, होल्स थे उनके, बरोज थे, गड्ढे थे, उन सब से अब वो एकदम बहुत ही ज़्यादा नंबर में बाहर निकल रहे हैं। टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउन्स। अब कहाँ वो लोग शेल्टर ले रहे हैं, कहाँ अपना घर बना रहे हैं? छतों पर, एटीज, अटारियों पर और गोडाउन्स में। गोडाउन्स तो उनकी फेवरेट जगह होती है। A shrew, weak of eyesight, blunders about the rooms, much to the amusement of the children. श्रीव क्या होता है? छुचुंदर को बोलते हैं, है ना? छुचुंदर चूहे की तरह होता है। तो एक श्रीव, वीक ऑफ आईसाइट, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें एकदम कमज़ोर हैं। ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, रूम में इधर उधर लगातार वो इधर से उधर फुदक रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। मच टू द अम्यूज़मेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और इससे बच्चे क्या है, एकदम अपना मनोरंजन कर रहे हैं। इसको यहाँ पर वीक ऑफ आई साइड क्यों बोला? क्योंकि वो ऐसा लग रहा है जैसे उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, वो बिना देखे ही इधर से उधर दौड़ रहा है। डोंट किल इट, एडमोनाइशेस देयर ग्रैंड मदर। बच्चों की दादी उनको डांटती है, फटकार लगाती है और बोलती है कि इसको मारना मत। छुचुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी। क्या बोलती हैं दादी, ग्रैंड मदर, कि छुचुंदर्स लकी होते हैं और इनसे ये पैसा लेकर आते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। और ये शायद सच भी है, क्योंकि आज मुझे एक मेल में एक चेक मिलने वाला है। हालांकि ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जो भी है, पैसा तो पैसा है, हमें वेलकम करना चाहिए। October 3, वी हैव गोन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। अक्टूबर में आते आते अब क्या है, हम सीधा मानसून की बारिश ख़त्म हो चुकी है, अब विंटर की बारिश शुरू हो गई है। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, ऊंची जगहों पर, यानी हाई एल्टीट्यूड्स मतलब पहाड़ी का जो ऊपर ऊंचाई होती है, ऊंचाई पर अब बर्फ़ आने लगी है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। शाम की ओलावृष्टि के बाद आसमान और पहाड़ियाँ, सफ्यूज्ड का मतलब होता है भर गई, फैल गई, तो पहाड़ियों पर, आसमान पर एक ब्यूटीफुल सी सुनहरी रंग की लाइट फैल गई है। जनवरी 26, विंटर रेन्स इन द हिल्स। जनवरी है तो विंटर्स आ गई है ना? तो विंटर्स की अब, जो विंटर्स में, सर्दियों में बारिश होती है, वो बारिश अब पहाड़ियों पर शुरू हो चुकी है। इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन। हस्ड मतलब होते एकदम चुपचाप, बहुत ज़्यादा सन्नाटा, एकदम नीरव, है ना? तो उस तरह के एकदम बहुत ज़्यादा सन्नाटे में, घर के, ऑफ द हाउस, घर के सन्नाटे में, व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज़ गोन, और मेरा दोस्त जो कि यहाँ पर था, मेरे साथ था, वो अब जा चुका है। इट इज़ वेरी लोनली, बहुत अकेलापन है। वेरी क्वाइट, बहुत ज़्यादा शांति है। एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, अ साइलेंस विद इन, और मैं बैठा हुआ हूँ कैसे, एकदम शांति में बैठा हुआ हूँ। शांति कैसी है, ये सन्नाटा कैसा है? लिक्विड साइलेंस। यहाँ पर साइलेंस को लिक्विड क्यों कहा है? क्योंकि जिस तरह से लिक्विड, कोई भी पानी, तरल पदार्थ होता है, पानी हो गया, तेल हो गया, तो जब वो कहीं गिर जाता है, वो धीरे धीरे करके पूरे में फैलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से जो शांति है, साइलेंस है, ये भी धीरे धीरे करके पूरे में फैल रहा है। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, किससे घिरी हुई है शांति? जो बारिश हो रही है, बारिश की जो रिदम है, ताल है ना, उससे पूरी घिरी हुई है। यानी बाहर तो बारिश का पूरा शोर है, लेकिन अंदर एकदम सन्नाटा है। द स्टीडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, स्टीडी मतलब लगातार, ड्रिफ्ट उछाल, है ना? तो पानी की बूंद, जो बारिश हो रही है, पानी, बारिश का पानी, बूंदे जो गिर रही है नीचे, उनका लगातार बार बार वो नीचे गिर के उछाल मार रही हैं, ड्रिफ्ट हो रहा है। किस पर गिर रही है पानी की बूंदें? लीव्स पर, लेमन्स पर, ऑन रूफ, छत पर, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डेलियाज एंड विंडो पेन्स। और जो ड्रेंच्ड मतलब पूरी तरह भीगे हुए, एकदम गीले गीले डेलियाज पर, और खिड़की के जो कांच के शीशे हैं, उन पर लगातार टप टप की आवाज़ से पानी गिर रहा है।
वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क कैरिस, और मिस्ट यानी कि धुंध ने पूरे घर को, कैरिस का मतलब होता है लाड़ से, लाड़ करना, दुलार करना। तो जैसे किसी बच्चे को हम प्यार करते हैं, उसे लपेट लेते हैं बाहों में, उसको लाड़ करते हैं, इस तरह से मिस्ट ने भी पूरे घर को एकदम पकड़ा हुआ है दुलार में। एज आई पोज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप्स, मैं खिड़की के पास जाकर रुकता हूँ, बारिश बंद हो जाती है। एंड स्टार्ट्स अगेन एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मेक मी विद देयर लोनलीनेस, और पेड़ जो कि अब ग्रीन नहीं रहे, पहले कैसे थे, एकदम लश ग्रीन थे, है ना, पूरे में हरियाली थी, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे कलर उनका चेंज होना शुरू हो गया है। तो ग्रीन से अब कैसे होने लगे हैं, ग्रे होने लगे हैं। मिनेक मतलब होता है थ्रेट करना, डराना, मुझे अपने अकेलेपन से, लोनलीनेस से डरा रहे हैं। मार्च 23, लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, मार्च का आखिरी टाइम यानी कि अब सर्दियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरी, ब्लैकेस्ट क्लाउड, जब बहुत तेज़ बारिश होने वाली होती है तो आसमान में चारों ओर क्या होता है, एकदम काले बादल छा जाते हैं, है ना। स्क्वेट का मतलब होता है उकड़ू बैठ जाना, घुटनों के बल जब बैठ जाते हैं कैसे उकड़ू होकर, तो उस तरह से। तो बहुत ज़्यादा काले बादलों ने मसूरी के ऊपर उकड़ू बैठे हुए हैं। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और उसके बाद लगभग आधे घंटे तक मार्बल्स यानी कि बर्फ़ गिर रही है, ओले बरसने लगे। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, यानी जब बहुत ज़्यादा काले घने बादल हों तो उस वक्त क्या होता है, ओले बरसने लग जाते हैं और आसमान एकदम, ओले बरसने लगते हैं और आसमान एकदम साफ़ हो जाता है। इवन एज आई राइट, और अब मैं जब लिख रहा हूँ, आई सी आ रेनबो फॉर्मिंग, मुझे एक इंद्रधनुष बनता हुआ दिख रहा है, यानी जब बारिश होती है उसके बाद क्या होता है, आसमान में एक इंद्रधनुष बनता हुआ नज़र आता है ना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर, आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ थम्स अप दें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।